असलामुअलैकुम वेलकम टू न्यू वीडियो। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਬਾ ਹੈ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਰਾਜਵੀਰ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਲੌਗ ਵੇਖਨੇ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ। चलो ठीक है, पहले वीडियो देखते हैं। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। नारोवाल से वो आते थे पाकिस्तान। मिसेस अमानी के यहाँ पे हम थर्ड टाइम जा रहे हैं। ढाबे की जो शान आन और मान है ना, वो ये थाली है। देसी घी को आप पंजाब का प्यार कह सकते हो। देसी प्योर सबदा प्योर, देसी प्योर सबदा प्योर। पंजाब वाली इस्तेमाल भी बहुत करते हैं। एक निवाला बात बता रहा है, आप पंजाब में खा रहे हैं खाना 24 कैरेट का शाही पनीर है। शादी हो गई, चलो किसी बात पे तो हंसे तुम। कितने की देते हैं क्या? बच्चे पाल लें, 100 की कर दो, कुछ सजा दे रहे हो। पिछले वीडियो में हमने अमृतसर के वो खाने वो जायके खाए, किसी जुमरे में नहीं आते थे। आप उनको नाश्ते में खाना चाहें, खाने में खाना चाहें, खाने में खा लेंगे। आज ब्रदर्स ढाबे पर हैं। बहुत दिन से ये ख्वाहिश थी कि ब्रदर्स ढाबे को मैं खुद भी देखूं और आपको भी दिखाऊं। गोल्डन टेम्पल के बहुत करीब चंद कदमों की दूरी पर है और ये हेरिटेज स्ट्रीट कहलाता है। इस इलाके में हूँ। हमारे पीछे ब्रदर्स ढाबा है। ये ब्रदर्स ढाबा क्यों मशहूर है, ये कितना नस्ल पुराना है, ये सारी बातें होंगी। अंदर चलते हैं, अच्छा सा लंच करते हैं, इनके किचन में जाएंगे। पंजाब के रेस्टोरेंट का किचन बड़ा रिच होना चाहिए। अंदर चलते हैं, सारी चीज देखते हैं। ब्रदर्स ढाबे का जितना बड़ा नाम है वो नाम इन कंधों पे चलता है। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू ब्रदर्स ढाबा। और ब्रदर्स ढाबे का जो नाम है, कंधों की तो चलो सिर्फ मेहनत है, जो बाबा जी का जो आशीर्वाद है और उनका जो साथ है। ये हमारा जो ढाबा है 100 साल से ऊपर हो चुका है। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था। नारोवाल से वो आते थे। लेगेसी जो एक बड़ों से मिलती है, उसको आगे बढ़ाना जो है ना, ये सबसे बड़ी जो है वो एक हमारी चैलेंज रहता है। बताइए, आपसे नाम ही नहीं पूछा। विभा मेरा नाम है, विभा विज। मेरे को ब्रदर्स ढाबा पे आए 20 साल हो गए और 20 साल में हमने मतलब सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज है ना, यही है कि जो हमारे खाने की जो ऑथेंटिसिटी है ना, हम उसको मेंटेन करके रखें। खुशबुएं तराशते हैं। यहाँ में हम थर्ड टाइम जा रहे हैं अपनी आउटडोर फूड की केटरिंग। कैंटीलिया में हम होके आए हैं, गणपति पे, उनके जामनगर पे हम अपना पंजाबी खाना खाने में। देखो, अमृतसर अगर कोई आता है ना, तो उसकी टू डू लिस्ट में जो रहता है वो पहले तो अमृतसरी कुलचे से ही अमृतसर की शुरुआत होती है। अमृतसरी कुलचा रहता है जिसमें हमारे पास कई तरह की वैरायटीज रहती है। परांठा थाली रहती है, जो अमृतसर कोई आए और ना खाए तो हो ही नहीं सकता। आपकी इस प्रथा को हम भी कायम रखेंगे। वो थाली जरूर खाते हैं। ये सब खाना जहाँ पैदा होता है वो है किचन। बिल्कुल, मैं आपको अपने किचन प्लीज चलिए, थैंक यू। अच्छा जी, ब्रदर्स ढाबा के किचन में जाने का मतलब ये है कि आप एक समझ लीजिए कि एक बड़ी रिवायत के किचन में जा रहे हैं। उनका किचन जबरदस्त होगा, वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, खानदानी रिवायात होंगी, जायके होंगे, वहाँ खाने होंगे, वहाँ कुछ तारीख होगी, कुछ आज होगा। किचन बड़ा शांत है, लेकिन किचन के अंदर प्रोडक्शन बहुत है। किचन बड़ा साफ है, खाने बड़े खूबसूरत लगे हुए हैं, सब कुछ देखते हैं। अच्छा मैम, ये वो थाली है जो आप कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे ढाबे की जो शान आन और मान है ना, वो ये थाली है। ये हमारी परांठा थाली है। ये हमारी दाल मखनी रहती है, तो 8-10 घंटे लेती है ये दाल देग में पकती है, जिसका प्रोसीजर हो चुका है। उसके बाद देसी घी का इसको तड़का लगता है। Winse का Ultra Correct Eye Roller, which looks like a pen and it's super hydrating. शाही पनीर, उसके साथ आ जाते हैं हमारे चना मसाला, साथ में रायता, 2 परांठे, 1 अमृतसरी पापड़। सबसे पहले मैं आपको अपनी दाल ही दिखाऊंगी। 8-10 घंटे लग, प्रॉपर शेफ है जो ट्रेंड है। और उसके साथ आ जाते हैं हमारा चना मसाला। चने मैं देखता हूँ पंजाब में चनों को बड़ी अहमियत हासिल है। बिल्कुल बिल्कुल, छोले ते गाने बने, जो है पापड़ ते बने हैं, और परांठे, कुलचे, भटूरे, कुछ भी पंजाबी जो डिश है ना, वो हमारे चनों के बिना अधूरी रहती है। ये येलो दाल आ जाती है। इंडियन थाली जो हमारी रहती है उसमें हम येलो दाल देते हैं। साथ आ जाते
जाता है ये हमारा शाही पनीर। आपने कहा कि जनरेशंस फैन चली आ रही है खाने और में। ये हमारे आ जाता है मलाई कोफ्ता की ग्रेवी। ये जो पंजाबी जो ऑथेंटिक फूड होता है ना, इसका मतलब जितना खाने में मजा आता है ना, उतना देखने में और दिखाने में भी मजा आता है। तो ये एक यहाँ पे रहता ठीक है। बात है। मैं कहता हूँ कि खाने को पहले आँख खाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे राजमा है, ये हमारे राजमा चावल जो है ये किड स्पेशल रहते हैं, और जम्मू के ये राजमा रहते हैं जम्मू का जिसको राजमा तड़का बहुत- पंजाबी लग जाता है। ये हमारा बटर पनीर मसाला रहता है, और इसकी ये ग्रेवी रहती है ऑन द स्पॉट। इस पे पनीर मशरूम जैसा ऑर्डर आता है। ये हमारी पंजाबी कड़ी है। ओए होए और कड़ी की मैं आपको एक खासियत ये अपनी बताना चाहूंगी कि हमारे पास बहुत सारे बॉलीवुड के जितने सेलिब्रिटीज आते हैं ना, वो हमारी कड़ी को बहुत पसंद करते हैं, और कई लोग ऐसे कह के गएंगे हमने ऐसी कड़ी कभी नहीं खाई है। ये आप देख रहे हो, ये हमारा चिली गार्लिक परांठा है। ये देसी घी की बिल्कुल बारिश होती है। समझ लीजिए कि ये देसी घी को आप यहाँ पे पंजाब का प्यार कह सकते हो। तो ये तो जितना भी हम लगाए उतना ही कम। ये हमारा गोभी का कुलचा है। गोभी का कुलचा है। ये हमारा जो आया है ये आलू का कुलचा है। कि जो हमारे यहाँ पे एक बार स्टफ नान ये कुलचा खा के जाता है ना, दिल्ली से बॉम्बे से इतने कुलचे अपने रिलेटिव्स के लिए पैक भी जरूर कराते हैं। ये हमारे चिली गार्लिक पराठा रहता है, और अगर आप इसको पालक पनीर के साथ खाओगे तो ये जन्नत की याद है। अरे चले। अच्छा, ये सिंपल सी बेचारी मासूम सी रोटी क्या नाम है? दारोवाल पाकिस्तान में शान रहती है, वो हमारे यही रहते हैं अमृतसरी कुलचा और पराठा थाली, जिसके लिए मतलब लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे खाने। आज क्या हाल होने वाला है विभा मैम के इन खानों के साथ हम नहीं कह सकते। जो होगा आपके सामने आ जाएगा। इस सारे खाने को अपनी टेबल पर लेकर चलते हैं। एक दाल में अपनी 4 बटर नान पैक। ये ऑर्डर आया और ये ऑर्डर पर होना शुरू हुआ। यहाँ पे दाल लगाई जा रही है, ये पैकिंग बाहर जाएगी। तड़का लगाने की तैयारी है, यानी बघार लगाने की तैयारी है। चलिए साहब, तो ये दाल के बघार की तैयारी हो रही है। इन्होंने ढेर सारा घी इसमें गर्म किया था, और उसके बाद इसमें प्याज डाली है चॉप करी हुई। धीरे धीरे गोल्डन हो जाएगी। मशहूर है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक कामयाब और बहादुर बहू के पीछे एक बेहतरीन बेटे का भी हाथ है। दोनों से एक साथ बात करते हैं। हमारी शादी हुई उसके बाद जब ये आउटलेट खुला था ये वाला, और इसका शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं भी यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ, और इसका विजन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमेशा से। इसकी सोच बहुत अच्छी है, खासकर डिजाइनिंग लेके कस्टमर किस तरह क्या सोचते हैं अंदर आके। मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट शुरू होता है वो इनके थ्रू ही होता है। मतलब ये कि इन्होंने ब्रदर्स ढाबा में आके इसको 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, 4 चांद लगा दिए। अगर 4 से ज्यादा भी कह पाते हैं तो फिर वो कहता। क्योंकि अब हमारे अंदर इतनी जाने के हम खाना खा लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू नाइस। हम ब्रदर्स ढाबा पे हैं। हम गोल्डन टेम्पल के चंद कदम की दूरी पे हैं। हम अमृतसर में। ये ढाबा तकरीबन 100 साल से ज्यादा पुराना है। इनके जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आए थे। इन्होंने बताया जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो वहाँ से डेली अप डाउन भी करते थे। मुझे ये सब कुछ बताया विभा में। यहाँ पर क्या क्या आया है, इनकी बड़ी खास चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मेन्यू नहीं है, कुछ खास चीज़ें हैं जो ये सर्व करते हैं, वही लोग पसंद करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पराठा थाली कहलाता है। 2 पराठे आते हैं, सलाद आता है, दाल मखनी आती है, स्पेशल दाल है, स्पेशल चना मसाला आता है, शाही पनीर आता है और रायता आता है। ये है अमृतसरी नान। अमृतसरी नान के साथ दोबारा वो चने आ गए। चनों का किरदार बहुत खास है, हर चीज़ में साथ में खाए जाते हैं, लेकिन इन चनों के समझ लीजिए कपड़े बदलते रहते हैं, यानी इनके मसाले बदलते रहते हैं। जिस चीज़ के अंदर ये खाए जा रहे हैं उसके मसाले उसके हिसाब से हो जाते हैं। साथ में दही है। तो बात हो रही थी कि हमारी जो कड़ी है उसको बहुत दूर तक बड़ी मकबूलियत हासिल है। तो कड़ी मैंने कहा भाई मुझे ज़रूर दीजिएगा। कड़ी के साथ भाईजान ये क्या चीज़ है? सास कोई चटनी है जी, मैं पहली बार ऐसी चटनी देख रहा हूँ। चटनी के अंदर मुझे लग रहा है प्याज पड़ी हुई है, साथ में दोबारा सलाद आ गया, और ये इनके बड़े बारीक से बड़े नरम से चावल। चिली गार्लिक पराठा जी हमारा बिल्कुल स्पेशल। ये आपका खास होता है। पंजाबी जो है वो खाने को मोल्ड कर लेते हैं अपने हिसाब से। चिली गार्लिक पराठा बना दिया यहाँ पर। साथ में जनाब इनका ये पालक पनीर, और ये पूरी टेबल इस वक्त अमृतसर के खास जायकों से भरी हुई है। ये बड़े तारीखी खाने, इनको हम सिर्फ खाएंगे, इसका मज़ा लेंगे, और इसका मज़ा आप तक अल्फाज की शक्ल में पहुँचाने की कोशिश करेंगे। दीपक जी मेरे साथ हैं, और जितना भी काम हो रहा है सब इनके मशवरे से चल रहा है। दीपक जी और हमारे गगन पाजी, ये जोड़ी ऐसी है कि आप अगर अमृतसर आ जाएंगे मैं अब तो ये कहना चाहिए कि अमृतसर का सिनोनिम बन गए आप। पंजाब का अच्छा जी, सबसे पहले शुरू करेंगे इनकी स्पेशल पराठा थाली से। स्पेशल पराठा थाली में ये जो पापड़ है ये कह रहा है कि मैं सबसे ऊपर रखा हूँ, इसलिए सबसे पहले मुझे चख लो, मुझे चख के आगे बढ़ना अच्छा है। फिलहाल कड़ी चावल से कहते हैं हमारा पापड़ संभाल के रखो। बड़े लच्छे हैं इनके इस पराठे में। लच्छा पराठा जो है
वो अपने लक्ष्य में उलझा लेता है। मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, दाल के साथ ये पराठा और पराठे के साथ ये दाल कितनी राजी रहती है, एक निवाला बता देगा। बिस्मिल्लाह। कुछ जायके इतने मैच्योर होते हैं कि पता लगता है कि तजर्बाकारी इनमें शामिल है। ये मैच्योर जायका है। चने अगर आप पका रहे हैं तो चने अगर घुल गए तो बेकार, कच्चे रह गए तो बेकार। ये बड़ा खास काम है, इसको बीच में रखना पड़ता है आपको कि आपके मुंह में जाते ही ये ना कहें कि हम सख्त हैं। दीपक जी सही कह रहा हूँ नहीं? मजा आ गया सर, आप हंस देते हैं। आप खाने का मजा ले रहे हैं, मैं आपकी बातों का मजा ले रहा हूँ। थैंक यू। पराठा बहुत हैवी है, 2 पराठे 2 लोग शायद ही खत्म कर पाए, पेट भर जाएगा आपका। शाही पनीर बड़ा शाही सा, मुझे मैम ने कहा कि हमारा शाही पनीर बड़ा शाही है। वो इसके बारे में मैडम की गवाही थी, ये खुद अपने लिए क्या कहते हैं इससे पूछते हैं। एक एक निवाला ये बात बता रहा है कि आप पंजाब में खा रहे हैं खाना। ये शाही पनीर 24 कैरेट का शाही पनीर है। अब तक जितनी भी चीज़ें खाई सबसे अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। जल्दी से कड़ी चावल पर आ जाते हैं। कड़ी चावल जो है मुझे पसंद भी ज़्यादा ही है। कुछ पंजाब के किसी 100 साल पुराने ढाबे पर अगर आपको कड़ी चावल खाने को मिले तो समझ लीजिए कि इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कड़ी चावल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। वाह, ये कमाल है। अजीब कड़ी है साहब, इतनी स्मूथ भी हो सकती है, हमें पता नहीं था। 3:40 के आसपास हो रहे हैं तो मैं आराम से बैठकर यहाँ खा रहा हूँ। अगर आप 1-2 बजे आएंगे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर कड़ी चावल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ ना मंगाइए, खाली कड़ी चावल खा लीजिए, इनके ज़बरदस्त हैं। ये कमाल है। मैंने किसी चीज़ का एक निवाला ज़्यादा नहीं लिया, इसका ये तीसरा निवाला है मैंने। जितने कमाल यहाँ पर हैं, इन कमालों से हम कमाल हासिल करते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आई होप आपको खाना अच्छा लग रहा है और जितना मैंने आपको कहा बराबर का है। खास तौर से ये जो है ना, आपने मुझसे एक बात कही थी, हमारा शाही पनीर बड़ा शाही है। थैंक यू सो मच। इसके बाद जो सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे एक कड़ी, वाकई में मैंने कड़ी आपको है। बताया जैसे ये जितने भी बॉलीवुड स्टार्स आप देख रहे हो, हमने इसको लार्ज भी लगाया हुआ है, वो आए हैं तो उन्होंने हमारे कड़ी को ये बहुत कड़ी अच्छे कमाल है। ये किसी के जैसी नहीं है, ये अलग है और बहुत कुछ बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मुझे खाना खाने दीजिए। थैंक यू। पालक पनीर और एक आपके टाइम के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कड़ी जब भी मैं अमृतसर आऊंगा, मैं ब्रदर्स ढाबा आऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। तुम्हें खाए बगैर नहीं जा सकता। ये मेरा इस कड़ी से वादा है, ब्रदर्स ढाबा की कड़ी से वादा। ब्रदर्स ढाबा से जो हमने कुछ खाया है वो बड़ा ज़बरदस्त था, नए लेवल्स थे खाने के। लेकिन उसको खाने के बाद जब तक हम सड़क पे खड़े होकर कहीं कुल्फी ना खाएं तब तक मज़ा नहीं आएगा। हम खाने कुल्फी आए हैं, लेकिन यहाँ वो कब दिल्ली से चली कुल्फी और यहाँ आते आते वो कुल्फा बन गया, वो कब मुअन्नस से मुज़क्कर बन गई, वो कब फीमेल से मेल बन गया, दीपक जी बताएंगे क्या कहानी है, कुल्फी का कुल्फा क्यों हुआ है? तो देखिए, एक बड़ी प्यारी दास्तां है, कहावत है हम पंजाबियों के बारे में कि इनके दिल बड़े होते हैं और पेट तो खैर बड़े होते ही होते हैं, तो हम थोड़े में नहीं मानते हैं। तो कुल्फी का साइज देखिए जनाब होता है थोड़ा छोटा सा, तो कुल्फे का हमारा साइज थोड़ा खासा बड़ा होता है। ये पेट भर के है जी, बिल्कुल। ये कुल्फा है। हाँ। और ये पंजाब का कुल्फा, और ये पंजाब का कुल्फा है। मगर हम यहाँ ही क्यों आए हैं भाई साहब, की क्या खासियत है? ये छोटी सी प्यारी सी जो कार्ड है आपको नजर आ रही होगी, हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इनके जो परदादा जी थे 47 के बाद लाहौर से इधर आए और लाहौर का वो जायका अपने साथ हाँ। हमारे इस प्यारे से शहर में इधर के उधर भी गए, उधर से इधर भी आए, दोनों काम हुए जी। बस यही सही प्यार बात है। अच्छा जी, ये लॉट की लॉट बनती रहती है इस तरह? बिल्कुल सर। मेरा नाम सैम है जी। जी सैम सैम सैम। हाँ। ये क्या डाला है आपने? फिरनी अच्छा, चावल के नाम। हाँ चावल से आटे से बने चावल। ओके, तो ये पैकिंग हो रही है जी? हाँ जी, पैकिंग। ये सब चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएंगी। ब्रदर्स ढाबा पे आप खाना खाइए, उसके बाद थोड़ी दूर पैदल चलिए, आपका खाना नीचे हो जाएगा। किंग कुल्फा पे आइए, वहाँ आपको सैम मिलेंगे, खूबसूरत सा लड़का है, वो आपको बड़ी प्यारी सी कुल्फी बनाकर खिलाएगा। कुल्फी नहीं खिलाएगा, वो कुल्फा खिलाएगा। अच्छा, ये क्या निकाला था? ये कुल्फी है। अच्छा, ये है दरअसल कुल्फा। हाँ, कुल्फी कुल्फा, इसको कुल्फा बोलते अच्छा, हैं। और पहले आपने डाली थी पहले फिरनी, अब आया कुल्फा। सैम, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? उस नाम दूसरा पक्का नाम सूजल मेहरा नाम था। हाँ, सूजल मेहरा। हाँ, तो मेरा था कच्चा नाम। कच्चा नाम और पक्का नाम सही है। आपने कुल्फी को कुल्फा कर दिया और अपने कच्चे और पक्के नाम दोनों बता दिया आपने। इधर से क्या खामोशी से मिला रहे हो? बढ़िया जी। क्या करोगे यार, खाने वाले को तुम क्या हशर करोगे उसका? इतने जायका खिलाओगे तो कहाँ जाएगा फिर वो? आपके पहले बाबूजी करते थे? हाँ, दादा परदादा इसी जगह पर? हाँ, इसी जगह। भाई टक्कर निकाल दे। आपने कब सीखा काम? ये
पापा एक्सपायर होने तो बाद फिर मैं चालू किया ना काम। 5-6 साल हो गए। हाँ 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। कहना भाई इनके कुल्फा के बहुत सारे पार्सल तैयार हो गए, अब ये चले जाएंगे और हम अपने लिए भाई साहब हमें भी बनाकर दे दीजिए। बना लगा था इसके ऊपर फालूदा बहुत ढेर सारा। हाँ चाशनी गुड। बड़ी प्लेट है, वजनी प्लेट है जी, ठीक ठाक माल है इसमें। भाई कितने की देते हैं क्या? 70। बच्चे पाल लें 100 की कर दो उसको। तो साहब सैम का ये कुल्फा खाकर जाना है, ये यहाँ की रिवायत है कि आप इस बाज़ार में आए ये खाकर जाइएगा, ये यहाँ का हक भी है। बिस्मिल्लाह। और इस मौसम में तो ठंडी ठंडी मीठी मीठी अमृतसर की जितनी भी चीज़ें अब हमने दिखाई वो खाने तो हैं ही, वो मोहब्बतें भी हैं, वो रिवायतें भी हैं, तजर्बात भी हैं, उसमें खुशियाँ भी हैं, उसमें मेहनतें भी हैं, उसमें तारीख भी है। लगन जी आपके साथ बहुत अच्छा लगा। अब अगले वीडियो में हम इनको बोलेंगे कि फिर अच्छा इन्होंने तो इन्ने सारे जायके बारे सब विखा दिते है ना। अच्छा वो ਜਿਹੜਾ ਢਾਬਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਢਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਚਨ ਮਿਆਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੋਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਓਪਨ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਚਨ ਵੇਖੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰਸ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਫਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਠੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦਾਲ ਔਰ ਕੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਈਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਔਰ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਲੋਬੀਆ ਪਾਉ ਵੀ ਬਣਾਈਦਾ। ਹਾਂ ਲੋਬੀਆ ਰਾਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਢਾਬਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀਰੇ ਰਾਜਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।